एपिसोड 1 और 2 सफर शाम करीब 5:30 बज रहे थे। एक 16 साल की बहुत की खूबसूरत लड़की एक स्टेशन पर रुकी ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसके चेहरे की मायूसी और उसकी तकलीफ भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पा रहे थे। अविका, देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, लेकिन हम होनी को टाल तो नहीं सकते हैं ना। मुझे पता है कि मैं शायद तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूँ बेटा कि तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अविका के सामने बैठे उसके चाचा उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, जो उसे लेकर बनारस जा रहे हैं उसके माता पिता की हस्तियों को विसर्जित करने। अविका ने अभी 4 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और एक साथ माँ बाप दोनों को देने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते अविका अब पूरी तरह से अपने पेरेंट्स को देने के बाद अपने चाचा और चाचा पर निर्भर हो गई थी। वह अभी किसी भी तरह से इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि अब उसके पेरेंट्स कभी लौटकर उसके पास नहीं आएंगे। इन 4 दिनों में वह कई बार बेहोश हो चुकी है और उसके आंखों से आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो भले ही किसी से कुछ ना कह रही हो, लेकिन वह अपनी आंखों से देख पा रही है और महसूस कर पा रही है कि उसके चाचा जी भले ही एक बार के लिए उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसकी चाची इसी बात से डरी हुई है कि कहानी उसका पूरा खर्च उन्हें ही ना उठाना पड़े और वह किसी भी तरह या तो शादी करके या फिर खुद से अलग करके पीछा छुड़ा लेना चाहती है। अविका अभी नाबालिग है, इसकी वजह से उसके फादर की थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी है वह भी उनके चाचा चाची के हाथों में जा चुकी है, जो शायद बाद में अविका को नहीं मिलने वाली या फिर वो लोग नहीं देने वाले। चाची जी कई बार दिलासा देकर चुप हो चुकी है। अविका अपने बगल राखी 2 मटकों में अपने माता पिता की अस्थियां देखकर बार बार अपने आंसुओं को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पा रही है। कुछ पल खामोशी के बाद बस एक स्टेशन और बचा है और उसके बाद हम लोग उतर जाएंगे। अभी बेटा, तुम भी देख लो, कोई सामान इधर उधर भूल न जाना, साथ में लेकर उतरना सब कुछ। अविका के चाचा जी ने उसे अलर्ट होते हुए कहा। अरे आप भी, अस्थियों के अलावा हम लेकर ही क्या आए थे? अगर हम इन अस्थियों को गंगा जी में फेंक देते तो क्या हो जाता? चलो, कम से कम ये सफर तो खत्म हुआ। मुझे तो लगा था कि भैया भाभी के साथ मेरी अस्थियों को भी विसर्जित करना पड़ेगा, चाची जी ने एकदम से ताने कसते हुए कहा। वैसे तो अविका खूबसूरत होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट और धैर्यवान भी है, लेकिन अपनी चाची की इस बात पर उसने एकदम से अपने आंसुओं को संभालते हुए जवाब दिया। वैसे तो मैंने आपको नहीं बुलाया था, सिर्फ चाचा जी से कहा था चलने को, आप अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन अगर विसर्जित करनी पड़ी तो लगे हाथ आपकी अस्थियां भी विसर्जित कर दूंगी। अविका इतना बोलने के बाद एकदम से ट्रेन रुकते ही ट्रेन से नीचे उतर गई। अविका के इतना बोल देने पर तो जैसे उसकी चाची की आग बबूला हो गई थी। अविका के चाचा जी भी अच्छे से समझ गए थे कि वह काफी ज्यादा गुस्से में आ गई है, लेकिन उनके चाची जी कुछ भी बोल पाती कि उसके पहले ही चाचा जी बोलते हैं, शुरुआत तुमने ही की थी, तुम अभी पर इल्जाम तो नहीं डाल सकती हो, मैं खुद देखा था। इस बात पर चाची जी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोली, मेरी बात सुनो, गलती किसकी थी यह जरूरी नहीं है, बात यह है कि अगर ये लड़की हमारे घर में रहेगी तो बहुत मुश्किल है कि हमारे घर में शांति रहेगी, बाकी फैसला आप पर है। इतना बोलकर वह भी गुस्से में ट्रेन से नीचे उतर गई। चाचा जी भी काफी कंफ्यूज हुए और एक गहरी सी सांस लेने के बाद ट्रेन से नीचे उतर गए। काफी शाम हो चुकी थी, मणिकर्णिका घाट पहुंचने में अभी थोड़ा सा वक्त था। टैक्सी से उतरने के बाद अविका अपने दोनों हाथों में अस्थियां लिए आगे आगे चली जा रही थी, तभी चाचा जी ने दौड़कर उसके हाथ से एक मटकी लेने की कोशिश की, लेकिन उसने इशारों में ही मना कर दिया और आगे आगे चलने लगी। पीछे से फिर से चाची जी ने थोड़ा से सोचकर कहा, लगता है कि कई बार आए हो यहाँ, सारे रास्ते पता है तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें घूमते भी तो अच्छा थे भाई, हम तो इतना नहीं घुमा पाएंगे तुम्हें। अविका नहीं उनकी बातों को एकदम से इग्नोर किया और एक बार भी पीछे कलेक्टर नहीं देखी, वो सीधे घाट की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अविका के इस तरह इग्नोर करने पर चाचा जी ने एकदम से अपने चलते हुए कदम रोक दिए। अविका के चाचा जी का हाथ पकड़ के उन्हें भी रोक दिया और कहा, मुझे लगता है कि तुम सब कुछ अकेले ही करना चाहती हो, वैसे भी अस्थियां ही तो विसर्जित करनी है, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, इसलिए तुम अकेले ही जाकर विसर्जित करो, वैसे भी घाट थोड़ी ही दूर तो बचा है। ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, वो बच्ची है, हमें उसके साथ जाना चाहिए, अविका के चाचा जी ने एकदम से कहा। लेकिन चाची जी बोली, क्या मतलब है, देख रहे हो उसे, लड़की को कैसे एक बार भी उसने पीछे पलट कर नहीं देखा, साथ जाहिर है कि उसे हमारी जरूरत नहीं है, वो खुद चली जाएगी। यहाँ देखो कितनी अच्छी दुकान लगी हुई है, कुछ चीज अच्छी मिलेगी, यहाँ खरीद लेते हैं ना।
अविका के चाचा जी उसकी हरकत पर काफी नाराज हुए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके और अपनी पत्नी के कहे मुताबिक उसके पीछे पीछे दुकानों पर जाने लगी। लेकिन उनका दिमाग अविका पर ही लगा था, जो सीधे चली जा रही थी बगैर पीछे पलट कर देखे। अपनी चाची की बातें सुनने के बाद तो अभी तक की आंखों से और भी ज्यादा फास्ट करने लगे थे। उसके माथे पर सिकंद आ गई थी और उसके होंठ काटने लगे थे। अभी उसके माँ बाप को गुजरे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। उसके पिताजी जी भाई के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। वह भाई आज अपनी बीवी के कहने पर उनके अस्थियों तक को विसर्जित करने नहीं आया। अविका अपने पिताजी की कहानी बात याद कर रही थी। उन्होंने कहा था, बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन अपने हमेशा अपने ही होते हैं। क्या यह वही अपने हैं? यकीन नहीं होता कि बुरा वक्त आते ही लोग इस कदर बदल जाते हैं। यह वही चाची जी है जो अभी बेटा कहते न थकती थी, और आज देखो तो। अविका यही सब सोते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक से कुछ लोग दौड़ भाग करने लगे। उसके आमने सामने से आगे पीछे से कई सारे बच्चे भाग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ स्टूडेंट्स हैं। अविका अपने हाथ में ली 2 अस्थियों को बचाने के लिए एकदम से अपनी जगह पर रुक गई और उन लोगों को इग्नोर करने लगी जो उसके आगे पीछे से दौड़ रहे थे। 2-3 लड़के तो उसके आगे पीछे ही घूमने लगे और उसी को गोल गोल घूम रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे। कभी उनमें से एक लड़का चिल्लाया, हे वो लूजर्स हमारे ग्रुप के लड़कों को मार रहे हैं और हम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं, चलो जल्दी चलते हैं। इतना बोलकर वहां खड़े सारे लड़के एक ही डायरेक्शन में भागने लगे। उनके आगे बढ़ते ही अविका नहीं एक बार उनकी तरफ देखा और फिर अपनी अस्थियां लेकर आगे बढ़ी कि तभी अचानक से दूसरी तरफ से कोई आकर इससे टकरा गया और उसके हाथ से एक मटकी नीचे गिरकर फूट गई। हाय आर यू ब्लाइंड? एकदम से आवाज अविका के कानों में गई। खैर क्या होने वाला था अगला एपिसोड जानने के लिए इंतजार करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी की स्टार्टिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं किसी एपिसोड कैसा लगा। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। थैंक्स कैरेट। कैरेट के एपिसोड 2 फैसला अविका जो पहले से ही झल्लाई थी, जिसकी जिंदगी में पहले से इतना सब कुछ चल रहा था, अपने मरे हुए माँ बाप की आखिरी इच्छा की उनकी अस्थियां वाराणसी में विसर्जित हो पूरी करने चली थी। घाट पहुंचने से पहले ही पिताजी की अस्थियां नीचे गिरकर रेत में मिल गई थी। अविका ये देखकर तो एकदम आग बबूला हो गई और अपनी बड़ी खूबसूरत लाल आंखों से अपना सर उठाकर देखा तो एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का, जिसने ब्लैक टी शर्ट और आज आइस कलर में सिंपल सी जीन्स पहन रखी थी। ब्लैक टी शर्ट में वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो दिखने में जितना अट्रैक्टिव था उतना ही बॉडी से फिट, और उसकी फिट बॉडी उसे और ज्यादा हैंडसम बना रही थी। लेकिन अविका का तो दिमाग उन अस्थियों पर था जो टूट के पड़ी थी। घूर क्या रही हो? खूबसूरत आंखें हैं तो। इसके आगे वो लड़का एक भी शब्द बोल पाता कि अविका अपनी जगह से उठकर फौरन एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के गालों पर लगा देती है। वो तो फ्लर्ट करने के मूड में था, लेकिन थप्पड़ एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी जोर की थप्पड़ पड़ने पर वो लड़का एकदम से गुस्से में आ गया। उसने फौरन अविका की तरफ अपना हाथ बढ़ा है, लेकिन इतने में ही उसने एक दूसरा थप्पड़ खींचकर मारा। आसपास के लोग उन दोनों को देखने लगे थे और आपस में कुछ बातें करने लगती है। ये देखकर वो लड़का थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, लेकिन वो कुछ भी बोलना तो उसके पहले ही तो लड़की पीछे से आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है, आकर्ष छोड़ना, एक लड़की ही तो है, चल जल्दी। उस अक्षत ने काफी आतंक में मजा रखा है। तुम्हारी इतनी औकात भूलना मत, दोबारा मेरी नसों के सामने आ गई ना तो समझ लेना वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। आकर्ष नाम के उस लड़के ने जाते जाते अविका को धमकी दी। उसे लड़की की आंखों में काफी गुस्सा था और वह गुस्से में ही उसे देखते हुए अपने दोस्तों के साथ जबरदस्ती चला जा रहा था। अविका ने दूसरे ही पल उसे इग्नोर किया और वापस से अस्थियों को बताने लगी और फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और थोड़ी देर समझाने के बाद अस्थियों को ले जाकर उसने घाट पर विसर्जित किया। दूसरी तरफ बहुत सारी लड़कियां आपस में झगड़ा कर रहे थे और उन्हें शांत करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। तब पता चला कि यह सारे एक हॉस्टल के बच्चे हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए साथ में हैं और उनके आपस में झगड़े होते रहते हैं। दूसरी तरफ चाची जी अपनी शॉपिंग में लगी हुई थी और यहाँ अविका घाट पर बैठी बस बैठे हुए पानी को देख रही थी। अब शाम रात में बदल चुकी थी। अविका अपने पिताजी को काफी मिस कर रही थी और फिर उसने अपने पॉकेट से एक कलम निकाल, वो कलम हमेशा उसके पिताजी अपने साथ रखते थे जो आज उसके पास है। और फिर थोड़ी देर बाद उठकर पीछे मुड़ी तो देखा चाचा और चाची जी उसी की तरफ चले आ रहे थे। बेटा हो गया? चाचा जी ने सवाल किया। अविका मैं उनकी तरफ देखे बगैर ही अपना सर हाँ में हिला दिया और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ी। चाचा जी अविका के पीछे गए और बोले, बेटा कुछ खा लो। नहीं चाचा जी भूख नहीं, बस घर चलते हैं, अवि ने जवाब दिया।
लेकिन इसके आगे चाचा जी कुछ भी बोलते कि चाची ने उन्हें मना करते हुए कहा, जाने दीजिए ना, उसे भूख नहीं होगी तभी तो मना कर रही है। थोड़ी दूर आगे जाने पर अविका नहीं पीछे पलट कर देखा, फिर से कुछ लोग दौड़ भाग करते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। ये लोग काफी घायल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर पहले इन्हीं लोगों के बीच मारपीट हुई है। लेकिन उसे क्या, उसने उन्हें इग्नोर करके अपने चाचा जी से पूछा, हमारी ट्रेन कब है? बस बेटा, तुरंत की ट्रेन है, हमें निकालना ही होगा, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, चाचा जी ने जवाब दिया। हूँ। फिर अविका अपने चाचा और चाची के साथ सीधे स्टेशन की तरफ निकल गई। थोड़ी ही देर में ट्रेन आते ही सब ट्रेन निकली, जल्दी चलने लगे। अविका भी अपने अंकल आंटी के साथ ट्रेन में अंदर गई। इस बार उनकी सीट के बगल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और देखने में सभी स्टूडेंट लग रहे थे और लगभग सभी को थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी। अविका और उनके अंकल आंटी को देखकर सभी ने एक बार फिर दूसरे का चेहरा देखा कि शायद अब उन्हें बात करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद चाचा और चाचा दोनों ही अपनी जगह पर सो गए। सिर्फ अविका ही जग रही थी। वह भी चलती हुई ट्रेन से खिड़की के बाहर देख रही थी। थोड़ी देर लड़कों ने अविका को देखकर कानाफूसी की। अविका उनकी बातों को सुन रही थी और थोड़ा बहुत समझ भी रही थी, लेकिन उन लोगों को एकदम से इग्नोर कर रही थी और बहुत ही खामोशी से एक लड़की के बाहर देख रही थी। लड़की बहुत खूबसूरत है, काशी हमारे हॉस्टल में होती, उनमें से एक लड़का बोला। तभी दूसरे ने कहा, दिन में सपने मत देखो, हमारे हॉस्टल में भी कम खूबसूरत लड़कियां नहीं है, बस उसके जितनी प्यारी नहीं है जितनी देर नजर आ रही है, देख लो। कभी इनमें से एक लड़का हम सबको चुप करते हुए, जो करीब सबसे ज्यादा घायल नजर आ रहा था, बोला, प्रॉब्लम क्या है? लड़की देखते ही पागल हो जाते हो ना, अनकंफर्टेबल क्यों कर रहे हो उसे? अविका ये बात सुनकर एक बार पलट करो लोगों की तरफ देखा और फिर उसे लड़के को देखकर वापस से इग्नोर करके खिड़की से बाहर देखने लगी। अच्छा वो छोड़ो, इस बार तो उसे आकर्ष को छोड़ दिया हमने, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा अक्षत? सबसे पहले तो तुम्हें हॉस्टल की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। पिछली बार तो वह इलेक्शन 3 वोटों से जीत गया था और हमारा लीडर बन गया, लेकिन याद रखना इस पर उसे कम से कम 300 वोट से हराएंगे। एक बार तुम लीडर बन जाओ, उसके बाद हम उसे आकर्ष और उसके सारे चमचों को देख लेंगे। उसे लड़के की यह बात सुनकर उसमें से दूसरा लड़का बोला, अरे यार, लीडर बनकर भी क्या कर लिया उसे आकर्ष के बच्चे ने? चलती तो हमेशा हमारे अक्षत की, अक्षत ने कभी उसकी कोई बात मानी है? वो तो सिर्फ नाम का लीडर है, असली पावर तो हमारे क्षेत्र के पास है, क्यों भाई? ये बात सुनकर अक्षत सिर्फ मुस्कुराया, हर कोई जवाब नहीं दिया। अविका की बैठे बैठे न जाने कब आग लग गई, पता ही नहीं चला। वो सोते हुए भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कई बार उसके ऊपर गई, लेकिन उसने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ कुछ पलों के लिए ही उसके साथ थी। अक्षता को बार बार उसे लड़की की तरफ देखा देखा। उनमें से एक लड़का बोला, भाई पसंद आ गई क्या ये लड़की? बकवास बंद करो, देखने में ही एकदम साधारण चाहिए। अक्षत सिंह ओबरॉय ऐसे ही किसी और गरीब लड़की को नहीं डेट करेगा, ये बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं है। अक्षत नहीं एकदम से जवाब दिया। तभी उनमें से एक लड़का बोला, भाई नेक्स्ट स्टॉप हमारा है, हम उतरना भी होगा। उसके इतना बोलते ही ट्रेन धीमी होने लगी और स्टॉप आते ही वो सब उतार के और अचानक से एकदम प्योर ट्रेन में खामोशी हो गई। अविका ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सी सांस लेकर एक बार अपने चाचा जी की तरफ देखा और सोचने लगी, ये दुनिया सच में इतनी अजीब है। राह चलते लोग जज कर देते हैं, कौन उनके स्टेटस का है, कौन उनके लायक है, कौन नहीं। शायद वो उन लड़कों की बातें सुन रही थी। खैर, पता नहीं कि जंगली स्कूल से आए थे ये लोग, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ गुंडागर्दी ही करते हैं। एक बार भी इन्होंने पढ़ाई की चर्चा नहीं की, एक बार भी इस बात की फिक्र नहीं हुई थी क्लासेस स्टार्ट होने वाली। अरे क्लासेस तो मेरी भी स्टार्ट होने वाली होगी, लेकिन क्या अब मैं स्कूल जा पाऊंगी? पता नहीं, देखा मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाती। अविका ने इतना बोलने के बाद वापस अपने चाचा जी की तरफ एक बार देखा। करीब 3-4 घंटे के सफर के बाद अपने स्टॉप पर उतर चुके थे और अपने घर की तरफ निकल चुके थे। धीरे धीरे समय बिता गया, करीब 3 से 4 दिन और भी चुके थे। अविका चाची जी की बातें रोज सुनती थी। पूरे काम के बाद उसे काफी कुछ सुनने को मिलता था। काफी सोच विचार करने के बाद उसने आखिर अपनी बात अपने चाचा जी के सामने रखी और उनसे स्कूल जाने की बात कही। अविका को पूरी उम्मीद थी कि उसे मना कर दिया जाएगा और घर में रहने का सलाह दिया जाएगा, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अविका की बातें सुनकर चाचा जी मुस्कुराए और फिर बोले, हाँ, अभी कल ही मेरे मालिक से बात हो रही थी। अरे ओबरॉय साहब, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया, उन्होंने ही मुझसे पूछा कि तुम्हारे भाई और भाभी अचानक से चल, वैसे उनकी बिटिया क्या कर रही है आजकल, क्यों ना उसे हॉस्टल में डलवा दो, उसका भविष्य बन जाएगा। मैं इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसे पूछूं। हॉस्टल? अविका, मैं एकदम से हैरान होकर अपने चाचा जी से पूछा। चाचा जी ने फौरन बखान करते हुए कहा,
हाँ हॉस्टल बेटा बहुत अच्छा हॉस्टल है। तुमको पता है कि दोनों बच्चे, उनकी बेटी और उनका बेटा इस हॉस्टल में है, तो जाहिर है कितना बढ़िया हॉस्टल होगा। और ओबरॉय साहब ने कहा कि वो तुम्हारी स्कूलिंग की पूरी फीस एक साथ भर देंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अविका इसके आगे कुछ भी बोलती कि उसकी चाची जी बीच में बोल पड़ती है। इसमें लेकिन किंतु परंतु जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर तुम्हें अपना भविष्य बनाना है तो चली जाओ ना हॉस्टल, वरना कल को समाज हम पर उंगलियां उठेगा कि माँ बाप के न रहने पर बेटी की पढ़ाई तक ना पूरी करवा सके चाचा चाची जी। अविका ये सुनकर काफी सुकून महसूस कर रही थी कि अब उसे घर में नहीं रहना पड़ेगा। वैसे भी उसके माँ बाप की ना रहने पर उसे घर खाने को दौड़ता था। ये तो एक अच्छी बात होगी कि वो हॉस्टल चली जाए, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसे अपना पुराना स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अविका में थोड़ा सोच विचार किया, लेकिन उसे पता था कि यह लोग हर तरह से उसे हॉस्टल जाने के लिए मजबूर करेंगे। उसने एक गहरी सी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा भविष्य वही बन सकता है तो ठीक है, मैं हॉस्टल जाने को तैयार हूँ। अविका इतना बोलने के बाद सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर चाचा और चाची जी ने आपस में बातें की। चाची जी उसके हॉस्टल जाने के फैसले से काफी खुश नजर आ रही थी। अविका भी संतुष्ट थी, बस उसे अगर कुछ बुरा लग रहा था तो वह ये कि उसे अपने चाचा के बॉस के पैसों पर जाना पड़ रहा है, जिसे वह जानती तक नहीं थी। लेकिन अविका के फादर शायद उन्हें जानते थे, तभी तो उन्हें इतना ख्याल आया। खैर, अभी उसे सिर्फ और सिर्फ जरूरी लगा अपनी पढ़ाई पूरी करना, फिर वो कैसे हो रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं। जैसे तैसे पूरा दिन बीत चुका था। शाम के समय अविका अपने कमरे में लेटी बुक पढ़ रही थी। तभी अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने बुक पढ़ते हुए ही अपना फोन उठाकर देखा तो किसी ने उसे 25,000 रुपये सेंड किए थे। वह एकदम हैरान थी कि इतने पैसे कौन भेज सकता है। उसने फौरन ओपन करके देखा तो चाचा जी के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए थे। अविका अपने बिस्तर से उठकर बैठी ही थी कि तभी चाचा जी का वॉइस मैसेज मिला। अविका ने उसे सुना। बेटा, मुझे पता है कि तुम अपने पिताजी को बहुत मिस कर रही हो। शायद मैं तुम्हें उनके जितना प्यार ना देता हूं, और मेरे कुछ मजबूरी भी है जिसकी वजह से मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर पाता हूं। इसीलिए बहुत ज्यादा तुम ही, लेकिन मेरे पास इतना था, मैंने तुम्हें अभी के लिए दे दिया है। और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी। जो करना चाहती हो मैं वह किसी न किसी बहाने से तुम्हें जरूर कर पाऊंगा, चाहे मुझे थोड़ी बहुत जमीन ही क्यों गिरवी रखनी पड़े। मुझे पता है कि भैया ने हमेशा तुम्हारे ऊपर प्यार लुटाया है और तुमने अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। ये पैसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कपड़े के लिए, अपने माँ के कपड़े की जैसे तुम पहन के अच्छा महसूस करती हो। तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ है और मैं तुमसे बराबर मिलते हैं रहूंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, थोड़ी बहुत मदद मैं हमेशा तुम्हारी करता रहूंगा। अचानक से अपने अंकल की यह वॉइस नोट सुनकर अविका की आंखों में फिर से आंसू आगे। करीब 10-12 दिनों बाद आज उसे महसूस हुआ था कि शायद उसके पेरेंट्स के बाद भी थोड़ा बहुत उसका कोई ख्याल रखने वाला है। उसने उसे वॉइस नोट के बदले में कुछ नहीं भेजा, सिर्फ उसे एक हट दे दिया। खैर, जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। रिलीव्ड फेस, रिलीव्ड फेस, रिलीव्ड फेस।